हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम सुपर फास्ट रिवीजन क्लास लेकर आए हुए हैं। उज्जैन का जो अपना क्वेश्चन बैंक है बच्चों, मैक्सिमम बच्चों का रहता है डिमांड कि सर आप कराइए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड भी रहते हैं। हम लोग भी जो प्रोवाइड करते हैं वो भी सिलेक्टेड ही हैं बच्चों। यहाँ पे इसको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। लगभग आज जो आप लोग रिवीजन करने जा रहे हो तो 50% रिवीजन में आपका क्या होगा बच्चों, रिपीट होगा। मात्र सुन के जाना भैया, आप लोग लिखो मत, इसको रटो मत, थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा। सुपर फास्ट करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। अगला बच्चों, यदि निम्न विलयन में मोलर विलयनों के प्रसरण दाब का मापन किया जाता है तो कौन सा अधिकतम प्रसरण दाब प्रदर्शित करेगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लेकिन इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व जो बच्चों वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया। गैसों की द्रव में विलेयता संबंधित नियम किसने दिया? हेनरी ने दिया। संचायक सेल में सीसा का प्रयोग होता है, मतलब लेड, है ना। संचायक सेल में सीसा मतलब लेड। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जो प्रश्न काम का नहीं है उन्हें मार दो, छोड़ दो। आगे चलते हैं बच्चों। हालांकि इसको पढ़ लो आप। एक अणु x बाई रूपांतरण द्वितीय कोटकीय बलगतिकी के अनुरूप है। x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, y के निर्माण में होने वाले वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा बच्चों 9 गुना हो जाएगा ये, है ना। 9 गुना कहाँ पे है? संक्रमण धातुओं के लिए कौन सा भैया, है ना, क्वथनांक उच्च होते हैं। रंगीन, ये तो सही है। ये आयनिक उपसंयोजक बनाते हैं, ये भी सही है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, सत्य नहीं है बोला है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मोहर लवण है, वो किस प्रकार का लवण है बच्चों? तो मोहर लवण एक द्विक लवण होता है। प्राथमिक हैलाइड की प्राथमिकता है SN1 या SN2, तो प्राथमिक हैलाइड की SN2 है, जो कि एक पद में संपन्न होती है सर्वाधिक क्रियाशीलता। अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। बताओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमने कराया है, रिपीटेड है। तो जो वाष्प दाब होता है बच्चों, ये अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रसरण दाब, ये आपके अणुसंख्या गुणधर्म हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, EDTA उपसहसंयोजी संख्या एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट षटदंतुर है बच्चों, तो 6 होता है। लेंथेनम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। लेंथेनम है, बताओ। लेंथेनम जो है वो D ब्लॉक का है, और लेंथेनम के बाद के तत्व F ब्लॉक के लेंथेनाइट कहलाता है। विटामिन B2 का नाम बच्चों राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। लुकास अभिकर्मक आपका निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, ये आपका है लुकास अभिकर्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक क्या परिवर्तित करते हैं बच्चों, आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन में सक्रियण ऊर्जा जो है परिवर्तित करते हैं। शुद्ध जल की मोललता है 55.6। लुकास अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो इकाई है वो सेकेंड इनवर्स है। क्या है बच्चों? सेकेंड इनवर्स है। यहाँ पर 6 में 3 घटा दो तो +3 इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा। अधिक प्रसरण दाब वाले विलयन को अति परासरी कहते हैं, और अल्प वाले को बच्चों, है ना, अल्प परासरी बोलेंगे। सेल स्थिरांक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा क्षेत्रफल L/E होता है। मोहर लवण का सूत्र बताओ बच्चों। मोहर लवण का सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्यूप्रस आयन के स्थायित्व का कारण क्या है? देखो बच्चों, स्थायित्व का कारण मतलब उसमें पूर्ण रूप से डी कक्षक भरा हो, स्थायी होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देता है? आइसोसाइनाइड परीक्षण जो है बच्चों वो आपका प्राथमिक एमीन देता है। इनमें से कौन सा क्षारक RNA में नहीं पाया जाता? तो जो थायमीन है बच्चों वो DNA में पाया जाएगा, है ना। RNA में आपका यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, थायमीन जो है RNA में नहीं पाया जाता। Ni2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो 2 होगी। कैसे? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से संक्रमण धातु नहीं है बच्चों, ये क्रोमियम,
क्रोमियम तो डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। टंगस्टन, टाइटेनियम, तो बच्चों इसमें निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? पीबी जो है बच्चों, लेड जो है ये नहीं है, ये पी ब्लॉक का तत्व है। क्या है? पी ब्लॉक का तत्व है। आदर्श विलयन की पहचान कैसे की जाती है? तो इसको तो थोड़ा सा आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। बेंजीन ये अपना आदर्श विलयन है, हालांकि ये क्वेश्चन काम का नहीं है, ऐसे कठिन आएंगे भी नहीं, तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होना। अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो विलेय के कणों की संख्या पर। संख्या कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर सी। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी बच्चों? तनुता बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तनुता बढ़ा देते हैं, तो विशिष्ट चालकता, तनुता बढ़ाने पर प्रति आयतन में आयनों की संख्या कम होगी, जिससे चालकता कम हो जाएगी बच्चों। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होती है। डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, n-1 डी में 1 से 10 और ns में 1 से 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीतल क्या है बच्चों? ये कई बार एमपी बोर्ड में पूछा है। तो पीतल एक ठोस विलयन है। पीतल कैसा है बच्चों? पीतल एक ठोस विलयन है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अवक्रिया की दर कितनी गुनी हो जाती है बच्चों? 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है, अधिक होगी, है ना, कम नहीं। आयोडीन तथा NaOH में निम्न में के साथ आयोडो फॉर्म देता है। अपना आयोडो फॉर्म अवक्रिया एल्कोहल के साथ होता है बच्चों, एथिल एल्कोहल देते हैं, क्लोरोफॉर्म में भी और आयोडो फॉर्म में भी। +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का 18 है, 3D का 5 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? +3 दर्शाया है बच्चों, आर्गन में 18, 18 5 23 हो गया, और 23 और 3 और जोड़ दो 26 हो जाएगा, क्योंकि +3 दे के रखा मतलब किसी को दिया है, तो 26 होगा बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फ्रियान प्रशीतक बनाने के लिए उपयोग होता है। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? फ्रियान बनाने के लिए ये अपना डाइक्लोरोमीथेन, प्रशीतक बनाने में डाइक्लोरोमीथेन आंसर हो जाएगा। औद्योगिक एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? औद्योगिक तो मिथाइल एल्कोहल पिरिडीन, सबसे खतरनाक है पिरिडीन, है ना। पिरिडीन को हम मिला देते हैं तो वो विषैला बन जाता है। ठीक है, पिरिडीन होगा बच्चों। विषैला बनाने के लिए हम पिरिडीन का प्रयोग करते हैं। सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त जो है H2SO4 का प्रयोग होता है। किसका बच्चों? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 43 है बच्चों। यहाँ पे क्या निकालना है? मोलरता के लिए बच्चों 4 ग्राम है, NaOH का 40 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों 4 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता वाले, मतलब 1000, 1 लीटर की बात की जा रही है, तो नीचे भी अपना 1000 हो जाएगा। तो 1000 से 1000 कट गया, मतलब 0.1 आ गया बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एल्किल आयोडीन का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड के शुष्क एसीटोन में NaI के साथ क्रिया कराने पर होता है। यह आपका अभिक्रिया फिंकलेस्टीन अभिक्रिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाता है फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तो लोहे में जंग लगने की क्रिया आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया 32 मिनट में कितना पूर्ण होगा बच्चों? ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75%, ठीक है। किसका द्विध्रुव अघूर्ण सर्वाधिक होता है? ये बच्चों CH2Cl2 का। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह में कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है बच्चों? एल्डिहाइड में sp2 संकरण, ठीक है। मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन होता है बच्चों। मीरबेन का तेल जो है नाइट्रोबेंजीन होता है। साधारण ईंधन सेल H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी H2O2 सेल होता है, H2A2 सेल। एक्टिनाइडों में कौन सी कक्षक अंत में भरे जाते हैं बच्चों? तो 4F अपना लेंथेनाइड है और 5F अपना एक्टिनाइड है। डाइजोनियम लवण में अपना CuCl2 और +HCl से, है ना, ये बच्चों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये बहुत ही पॉपुलर है, सेंडमेयर अभिक्रिया, बहुत ही पॉपुलर अभिक्रिया बच्चों, ठीक। प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का सूत्र बताना आप लोगों को। तो 693 कहीं पे दिख रहा है, 693/K। संक्रमण तत्व है बच्चों, अपना संक्रमण तत्व है स्कैंडियम है, वेनेडियम भी है। इसमें बच्चों सीरियम जो है
वो क्या बोला है, अंतः संक्रमण तत्व बोला है, तो सीरियम है अंतः संक्रमण तत्व। बाकी सब के सब संक्रमण तत्व में आधा पढ़ लिया था क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है? फ्रियान CCl2F2 बच्चों। प्रथम कोटि अपक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो ताप पर निर्भर करता है। किसी द्रव में आवासशील विलेय घोलने पर, किसी द्रव में आवासशील विलेय घोल देंगे तो कम हो जाएगा। क्या कम होगा बच्चों? हिमांक में कमी आएगी, बिल्कुल हिमांक में कमी आएगी, तो पहले ही हो जाएगा। रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली होती कॉपर फेरोसाइनाइड की। किसकी बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड की। कौन सा संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाता है? कौन सा संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाता है बच्चों? V2 पॉजिटिव रंगीन आयन बनाता है। एमीन की आकृति होती है, एमीन की आकृति कैसी होती है बच्चों? पिरामिडीय होती है। कैसी होती है? पिरामिडीय। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस ग्रुप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन में पाया जाता है। फास्जीन जो है बच्चों, फास्जीन का सूत्र है COCl2, COCl2। क्या बच्चों? COCl2। सोडियम से क्रिया करके एल्कोहल क्या बनाता है? रूना, सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना बच्चों। इसमें देखो संकुल में बिलियन कितने आयन उत्पन्न होते हैं? संकुल से बिलियन कितने आयन उत्पन्न हो? इसमें कितने आयन उत्पन्न हो सकते हैं? कितने आयन हो सकते हैं भाई? कुल आयनों की संख्या, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो +2 होगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को निम्न में से कौन स्थायित्व प्रदान करता है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को हाइड्रोजन बंध स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों? स्थायित्व प्रदान करता है। अब हमारा बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन करना है। पहला प्रश्न बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली जो है वो केवल और केवल विलायक के अणुओं को पार कर जाता है, विलायक के अणुओं को। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर बच्चों ऑक्सीकरण होता है। कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण। कीटोन अपचयित होकर क्या देगा बच्चों? ये कीटोन जब अपचयित होता है तो सेकेंडरी एक प्रकार से अपचयित होगा ना, तो हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा, तो एक प्रकार से एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल देता है। एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के उपस्थिति के कारण होता है बच्चों। क्षारीय प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। क्लोरोबेंजील तथा क्लोरल से क्रिया करके क्या बनता है? DDT। आप लोगों ने पढ़ा हो ना क्वेश्चन नंबर 5, DDT बनता है बच्चों, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। जितना अभिकारक का सांद्रण होगा अभिक्रिया उतनी ही तेजी से संपन्न होती है। फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फार्मलिन कहलाता है बच्चों। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। 1 फैराडे विद्युत का मान 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है। सोडा वाटर कैसा बच्चों? गैसीय, गैस द्रव का विलयन है ना। KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में माना जाता है। KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में माना जाता है। ऐसा द्रव मिश्रण जो बिना संगठन बदले उबलता है बच्चों, उसे बोलते हैं स्थिर क्वथी मिश्रण। क्या बोलते हैं? स्थिर क्वथी मिश्रण। H2Cl2 बनता है 2HCl। किस कोटि की अभिक्रिया है बच्चों? ये शून्य कोटि है, ये शून्य कोटि है। संक्रमण धातुओं की कुल 4 श्रेणी बच्चों, कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D और 6D बच्चों। अभिक्रिया अपना ये है, आणविकता कितनी है? तो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, आणविकता तो 3 अणु भाग ले रहे हैं। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक बच्चों, संकुल यौगिक। लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है ना। शुष्क सेल में कैथोड कैसा होता है बच्चों? शुष्क सेल की बात की जा रही है तो कैथोड कैसा होगा? शुष्क सेल में कैथोड अपना ऋणात्मक होना चाहिए। कैथोड की किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में कैथोड ग्रेफाइट या कार्बन का बना रहता है, ठीक है। EDTA एक षटदंतुर लिगेंड है बच्चों, षटदंतुर लिगेंड है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × XH2O, ठीक है बच्चों। क्या एक बार फिर से बता देता हूँ, Fe2O3 × XH2O ये जंग का सूत्र है। इसके बाद अगला बच्चों, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन का उपयोग धातु आयन के परीक्षण के लिए किया जाता है। किस धातु आयन के बच्चों? तो निकिल है, निकिल की 2 पॉजिटिव आयन के लिए किया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया को प्रदर्शित करता है। सेकेंडरी एमीन है बच्चों, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? तो आयोडोफॉर्म को प्रदर्शित करता है, आयोडोफॉर्म क्रिया। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, सबको पता होगी। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है कितनी होती है बच्चों? आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान 0 होता है बच्चों, ठीक है। 25 नंबर का हो जाएगा अपना सक्रियण ऊर्जा।
इसके बाद बच्चों किस प्रकार का ईथर है, दोनों अलग अलग बच्चों, तो सम्मित तो हो ही नहीं सकता है, तो एक प्रकार से आपका असम्मित ईथर है। ठीक है, असम्मित ईथर है। किस प्रकार का ईथर, असम्मित, दोनों अलग अलग है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र बड़ा सिंपल है, आर होना चाहिए, COOH जुड़ा हो बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में है ना वृद्धि के साथ बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कार्बन परमाणु की वृद्धि होगी बच्चों तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। एथिल एल्कोहल का क्वथनांक डाइमेथिल से अधिक होगा बच्चों, डाइमेथिल ईथर से अधिक होता है। एल्कोहल तथा फिनॉल एस्टिलिक समूह का प्रवेश क्या कहलाता है, एस्टिल समूह जुड़ेगा तो एस्टिलीकरण बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजनीकरण, है ना, हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो हैलोजनीकरण हो जाता है। ठीक है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताओ बच्चों। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा अभिकर्मक श्रेष्ठ है बच्चों। ठीक है, हालांकि ये आप लोगों के सिलेबस में आएगा नहीं, ये क्वेश्चन खतरनाक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। CHO और COH समूह किसके निर्देशन के लिए काम करते हैं, CHO एवं COH समूह निर्देशक समूह हैं। तो इसका राइट आंसर को बच्चों मेटा निर्देशक समूह होते हैं, मेटा निर्देशक समूह। शर्करा को एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रक्टोज अच्छा, मतलब शर्करा को किस एंजाइम के उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज टूटता बच्चों, इसका हो जाएगा एनबर्टेज एंजाइम। फेलिंग विलयन को किस लवण के नाम से जानते हैं, तो रोसेल लवण के नाम से जानते हैं। फेलिंग विलयन को रोसेल लवण के नाम से जानते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन किस स्वभाव का होता है बच्चों, तो ये अम्लीय स्वभाव, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अम्लीय स्वभाव। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वो कौन सी अपक्रिया कहलाता है, कैनिजारो अपक्रिया। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है बच्चों, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ बच्चों। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो C6H6 बनेगा, बेंजीन बनेगा। यहाँ पे बच्चों Fe2 पॉजिटिव आयन की सहसंयोजी संख्या बताओ। सहसंयोजी संख्या 2 पॉजिटिव आयन है ना, तो बच्चों यहाँ पर आपका 6 में 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अम्ल के क्लोराइड विनिमय में PdSO3SO4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर को बच्चों 42 नंबर का एल्डिहाइड प्राप्त होता है, रोजनमुंड अपक्रिया जिसे बोलते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया की इकाई सेकेंड इनवर्स आपने पढ़ लिया बहुविकल्पी में। सबसे मीठा शर्करा बच्चों, सबसे मीठा शर्करा बताओ आप लोग, ये आप लोगों को बताना सबसे मीठा शर्करा। तो बच्चों सबसे मीठा शर्करा अपना फ्रक्टोज ही होता है। मेथिलेमीन अमोनिया के अपेक्षा बच्चों अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय। Ni2 पॉजिटिव का रंग बच्चों Ni2 पॉजिटिव है, इसका रंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बच्चों Ni2 पॉजिटिव का रंग जो होता है हरा होता है, याद रखिएगा हरा होता है। आर्हीनियस समीकरण को आपको व्यक्त करना है तो K बराबर होता है A e⁻ यही तो होता है आर्हीनियस समीकरण। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है ना, कौन सा विटामिन, थक्का जमाने विटामिन K जो है वो मदद करता है। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई बताओ। शून्य कोटि के लिए बच्चों तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, याद रखिएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल के कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, तो याद रखिएगा कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर अपना ऑक्सीकरण होता है। ये तो कहीं भी किसी भी सेल की बात करेंगे। फिनाल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है बच्चों, चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका चालकत्व कहलाता है और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलय घोला जा सकता है। तो क्या बोला है, विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलय घोला जा सकता है, तो असंतृप्त विलयन है, मतलब अभी वो संतृप्त नहीं हुआ है इसलिए और घोला जा सकता है।
दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण समांगी होता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन कहलाता है। बिल्कुल सही। ये अपना 2 नंबर में एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिलियन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये कौन सा धातु बच्चों? तो ये सिक्का धातु है। ठीक है, मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं, सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। जब किसी बिलियन में विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पीपीएम। स्टार्च एक कैसे बच्चों? पॉलीसेकेराइड है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित तो मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता। अपना अंतः संगमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। N-2 F में प्यारे बच्चों 1 से 14, N-1 D में 0 से 1 और NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हेनरी स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वो बच्चों कौन सा स्थिर क्वथी बनाता है? तो निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है। निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। अमोनिया अणु द्वारा CX बंध विदलन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? CX बंध विदलन होगा अमोनिया द्वारा तो अमोनीकरण कहलाएगा। कास्ट स्पिरिट का सूत्र मेथिल एल्कोहल CH3OH। क्या बच्चों? CH3OH। H2O2 का अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है बच्चों? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। जब शुद्ध विलायक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमित हो जाता है यह परिघटना परसरण की क्रिया कहलाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों। गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है। ठीक है, या विद्युत वाहक बल बोलते हैं बच्चों। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न बच्चों, श्रवण यंत्र में किस सेल का प्रयोग करते हैं? तो मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। द्रव स्थितिकी दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक का प्रवाह रोकता है वो क्या कहलाता है? प्रसरण दाब। उपसंयोजकता सिद्धांत किसने दिया? बर्नर ने दिया। फिनाल की प्रकृति कैसी होती है सर? अम्लीय होती है। साधारण नमक को जल में घोलने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनेट की त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता जाता बच्चों। विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है ना, प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताओ बच्चों? आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड। ठीक, इसके बाद बच्चों ये आपका क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है बच्चों। टॉलेन अभिकर्मक। संकुल है विलयन में कितने आयन उत्पन्न करता है बच्चों? तो यहाँ पर संकुल में जो है ये आपका 3 आयन उत्पन्न कर सकता है। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता, सबको पता है। शुष्क सेल का विभव लगभग कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु में कौन सी संकरण पाई जाती है बच्चों? तो sp3 संकरण पाई जाती है। MgSO4 के लिए I का मान है, ये तो भैया अपना याद रखना है तो ठीक है, बाकी इसका मान 2 होता है। एक पद में होने वाली अभिक्रिया है ना, एक पद में होने वाली अभिक्रिया एक प्राथमिक अभिक्रिया होती है। एक पद में होने वाली SN2 है ना, बाकी एक पद में होने वाली अभिक्रियाओं को बच्चों हम प्राथमिक अभिक्रिया में एक पदीय अभिक्रिया बोलेंगे, लेकिन एक आप इसको मत याद करो। सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय क्षय किस कोटि बलगतकी द्वारा होता है ना, तो ये अपना यहाँ पे बच्चों किस कोटि यानी प्रथम कोटि, इसका होगा प्रथम कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर है ना वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, देखो बहुविकल्पी में था। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के लिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता बच्चों? N-1, D में 10 पूरे के पूरे और अपना NS में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भरा होता है। Mn की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है बच्चों। Mn की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। इसके बाद बच्चों चुंबकीय गुण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है n√n+2, ठीक है, ये चुंबकीय गुण सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये आपका किस प्रकार का लिगेंड है बच्चों? है ना, तो C2O4 ये आपका द्विदंतुर लिगेंड है ना,
द्विदंतुर है बच्चों। केंद्रीय परमाणु में जुड़े लिगेंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। यह सभी मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चों? एक उपसंयोजी संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, उभय दंतुर संलग्नी युक्त उपसंयोजी यौगिकों में कौन सी समरूपता पाई जाती है? तो उभय दंतुर है, इसका मतलब बंधन समरूपता पाई जाती है। इसमें संकरण यदि आप निकालोगे तो 4 है लिगेंड, तो 4 मतलब एक S में 3 P में, तो sp3 हो जाएगा। इसमें बच्चों इसकी ज्यामिति अष्टफल की होती है। एक आध याद कर लो, हो सकता है आ जाए, बाकी बहुत रटने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों सत्य असत्य। ठीक है, पहला बच्चों आप लोग प्रश्न देखो। पहला, फिनाल संक्षारक होता है। ठीक है, चूंकि फिनाल दुर्बल अम्लीय है इसलिए त्वचा के लिए संक्षारक का कार्य करता है, इसलिए सत्य है। ईंधन ज्वलनशील होता है बच्चों, ये भी आपका सत्य है। ईथर ज्वलनशील है, सत्य है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में बढ़ावा दिया जाना ओजोन परत के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो भाई, बढ़ावा देना गलत बात, इसलिए गलत हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक का कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है, कार्बिल एमीन परीक्षण प्राथमिक एमीन देता है, ये सत्य है। फार्मेल्डिहाइड के अपचयन से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, ये अपना असत्य है बच्चों। फार्मेल्डिहाइड के अपचयन से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। फार्मेल्डिहाइड है ना, और अपचयन होगा, अपचयन नहीं ऑक्सीकरण से होता है, इसलिए गलत है। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को टालेंस अभिकर्मक, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट टालेंस अभिकर्मक, बिल्कुल ये सत्य है। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता बच्चों, इसलिए गलत है। विटामिन B12 में कोबाल्ट का संकुल यौगिक ही अपना सत्य है बच्चों। DDT का निर्माण क्लोरोफॉर्म से किया जाता है, नहीं, क्लोरल से किया जाता है। क्लोरल का हम प्रयोग करते हैं तब होता है, इसलिए अपना गलत है। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड का अपचयन होने पर एथेनॉल बनता है। एसिटिल्डिहाइड है, अपचयन होगा तो एथेनॉल बनेगा, तो 11 नंबर सही है। शून्य कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये भी आपका सही है बच्चों। निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या शून्य, क्योंकि कार्बोनिल उदासीन होता है, इसलिए अपना सत्य है। हाफमैन ब्रोमाइड विधि में अमीन बनता है, तो अमीन के बनाने की विधि है बच्चों। अंडे को उबालने पर उसका प्रोटीन विकृतीकरण हो जाता है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, द्वितीयक सेल को, ये अपना असत्य है, द्वितीयक सेल को आवेशित कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अम्लीय है, सत्य है बच्चों, ये अपना सत्य है। प्रोटीन की कमी से कोई रोग नहीं होता, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है, प्रोटीन की कमी से रोग हो सकता है। कीटोन टालेंस अभिकर्मक को अपचयित करते हैं, नहीं करते बच्चों। ग्लूकोज एक प्रोटीन है, ग्लूकोज एक प्रोटीन नहीं, एक सेकेराइड अपना कार्बोहाइड्रेट्स है, इसलिए अपना गलत हो जाएगा। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, सही है। एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो बच्चों एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो बिल्कुल सत्य है। विशिष्ट चालकता पर तनुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विशिष्ट चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपना असत्य है। कीटोन टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है बच्चों, कीटोन टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। फिनाल को बेंजील एल्कोहल भी कहते हैं, फिनाल को बेंजील एल्कोहल बिल्कुल नहीं कहते बच्चों, है ना। सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन सी है, ये बिल्कुल गलत है, वो विटामिन डी होता है। कार्बिल एमीन परीक्षण में एल्किल थायोसाइनेट दुर्गंध देता है, ये आपका बिल्कुल बच्चों, कार्बिल एमीन परीक्षण में एल्किल आइसोथायोसाइनेट है ना, तो एल्किल आइसोसाइनाइड होना चाहिए, थायोसाइनेट नहीं होना चाहिए, सही है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, विटामिन ए जल में घुलनशील है, नहीं, विटामिन बी और सी घुलनशील है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह जल का क्वथनांक कम कर देता है, तो बच्चों ये गलत होना चाहिए, यह जल के हिमांक को कम कर देता है, क्वथनांक नहीं, ठीक है, इसलिए अपना गलत है। ठीक, चलिए, अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है, बिल्कुल सत्य है। लेंथेनम एफ ब्लॉक का तत्व नहीं, डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं बच्चों। ठीक है, लेंथेनाइड यदि होता, लेंथेनाइड
तो फिर हम मान सकते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी F ब्लॉक का तत्व है। लेकिन लेंथेनम की बात करते हैं तो लेंथेनम अपना D ब्लॉक का तत्व है। ठीक। क्लोरोफॉर्म में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय होता है, ये भी अपना सत्य है क्योंकि फिनाल ज़्यादा अम्लीय है। चालकता का इकाई ओम इनवर्स है बच्चों। देखो भाई, चालकता मतलब विशिष्ट चालकत्व होता है, याद रखिएगा। ये न्यू NCERT मानता है चालकता को विशिष्ट चालकत्व। और बच्चों प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व। यदि चालकत्व होता है तो ओम इनवर्स सही है, लेकिन चालकता है मतलब विशिष्ट चालकत्व, इसलिए गलत हो जाता है। इथेनॉल जल में हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाता है। कोई भी जल में घुलेगा इसका मतलब हाइड्रोजन बंध उस पर बन रहा है, हाइड्रोजन बंध के कारण ही वो घुलनशील होता है। ठीक है बच्चों। आर्हेनियस समीकरण वेग, नियतांक और ताप में संबंध दर्शाता है, बिल्कुल आपका सत्य है बच्चों, बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक। इसके बाद फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI के साथ एल्काइल क्लोराइड के साथ की जाती है, ये अपना भी सत्य है। ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव आयन का रंग कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, Mn2 पॉजिटिव का रंग गुलाबी होता है, लेकिन हरा बोला है इसलिए अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति का होता है, सही है। एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन आदर्श विलयन का उदाहरण है, ये अपना बच्चों अनादर्श का उदाहरण, इसलिए गलत। लवण से तो दो विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। किसी अभिक्रिया का सबसे धीमा पद उसके वेग निर्धारक पद को कहते हैं, बिल्कुल सही है। रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। 1 मोलर विलयन का प्रसरण दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 वायुमंडलीय होता है, ये बिल्कुल आपका बच्चों असत्य होना चाहिए, तो असत्य ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल आयतन पर 22.4 लीटर होता है ना कि बच्चों अपना वायुमंडलीय होता है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल की ज्यामिति अष्टफल की होती है। निकल टेट्रा क्लोराइड, निकल है बच्चों और कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल है ना, निकल टेट्रा कार्बोनिल है, इसका बच्चों चतुष्फल की होना चाहिए क्योंकि 4 है, लेकिन यहाँ पे अष्टफल की लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, गलत है। एल्कोहल में एथिल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाएगा कि नहीं? क्या बोला है? एल्कोहल एथिल क्लोराइड से क्रिया करके, एल्कोहल एथिल क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम, एथिल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। एल्कोहल से सोडियम क्लोराइड की क्रिया से बन सकता है कि नहीं? तो गलत है बच्चों, नहीं बन सकता, इसीलिए तो इसमें समय लग रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर अपना 46 है, ये अपना गलत है। ठीक है, गलत है बच्चों। सेंडमेयर उत्पाद क्लोरोबेंजीन देता है, बिल्कुल सही है। फार्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देता है बच्चों, ये अपना सत्य है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। द्रव क्वथनांक, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वायुमंडलीय दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये गलत है। फिनाल का स्वभाव अम्लीय है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देगा, प्राथमिक अल्कोहल बिल्कुल बच्चों एल्डिहाइड दे देता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स जल में घुलनशील हैं, ये तो गलत है, सब नहीं घुल सकते। डीएनए में यूरेसिल पाया जाता है, तो बच्चों आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए भी गलत है। एमीन क्षारीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अपना एमीन क्षारीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सत्य है। फार्मिक अम्ल टालिन अभिकर्मक का अपचयन करता है, फार्मिक अम्ल टालिन अभिकर्मक का अपचयन करता है, सत्य है। एथाइल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के कीटोन, भाई द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कीटोन नहीं दे सकते, है ना, इसलिए अपना गलत है। अभिक्रिया की कोटि सैद्धांतिक पद है, बिल्कुल सही है। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, इसलिए बच्चों ये अपना असत्य है। एलिफेटिक एमीन जो है अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, इसलिए बच्चों अपना ये क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेथेनॉल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने से आयोडोफॉर्म बनता है, तो बिल्कुल गलत है बच्चों। एथिल एल्कोहल से बनता है। ब्रूटज अभिक्रिया में सोडियम धातु का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। विलियमसन संश्लेषण में ईथर का निर्माण होता है, रोना से रोर बनता है, बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, एल्कोहल नीले लिटमस को लाल कर देता है,
नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अपना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एल्कोहल में शाखन के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान कम होता है। ऐसा शाखन बढ़े से क्वथनांक कम होता है? हाँ सर, सही है। विलयन में विलय की समान स्थिति दर्शाने वाले बांड हाफ गुणांक का मान 1 के बराबर होता है, सही है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, सही है। बच्चों Mn एक संक्रमण तत्व है, मैंगनीज, बिल्कुल सत्य है। डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व है। दर स्थिरांक का मान ताप बदलने से बदलता है, ये भी अपना सत्य है। सारे के सारे सत्य में पहुंच चुके हैं। अब हमारे बच्चों सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है, फटाफट इनको रिवीजन करो। तो पहले का बच्चों अपना देखते हैं, परिशोधित स्प्रिट जो है वो एथेनॉल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों मेथेनॉल जो होता है वो कास्ट स्प्रिट होता है। न्यूक्लियोसाइड जो बंध है बच्चों शर्करा और क्षारक के बीच की बात की जाती है। जो बच्चों क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, और जंतु स्टार्च बच्चों वो ग्लाइकोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लाइकोजन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर बच्चों संक्षारण जो है एक विद्युत रासायनिक सेल की घटना है, ठीक है बच्चों। रेडियोधर्मी जो है आपके एक्टिनाइड पे चला जाएगा बच्चों। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पे चला जाएगा बच्चों, प्रोटीन है। और फिर बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड जो है बच्चों यहाँ पे फास्जीन चला जाएगा। टालेन अभिकर्मक बच्चों अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ठीक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बच्चों RMgX, सबको पता है RMgX। फिनाल का स्वभाव जो है वो अम्लीय प्रकृति है बच्चों, सबको पता है। डाइजोनियम लवण C6H5N2Cl। फिर पहले बच्चों अपना फिनाल हो गया, और प्रोटीन जो है बच्चों अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जो बच्चा लास्ट में ये अपना शॉर्ट्स अपक्रिया में चला जाएगा। इसके बाद बच्चों विटामिन डी जो है वो रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा बच्चों, तो क्या होगा? एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्कीन बनेगा बच्चों, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण केवल प्राथमिक संरचना अप्रभावी रहता है। संक्रमण जो तत्व है बच्चों डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। सिक्का धातु कॉपर सोना और गोल्ड है बच्चों। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन जो है एक प्रकार से अमीनो अम्ल है बच्चों, ज्यूटर आयन अमीनो अम्ल है। ऑक्सीजन जो वाहक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है। प्राथमिक संयोजकता बच्चों बर्नर सिद्धांत के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड पर चला जाएगा। मोहर लवण, मोहर लवण बच्चों फेरस अमोनिया, जो बचा तो अपना वही होगा, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान तो शून्य होता है, हर बच्चा बता सकता है, ये पहला हो जाएगा। पायरीन जो है बच्चों वो CCl4 पे चला जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा फ्रियान जो है बच्चों CCl2F2 हो जाएगा। कीलेट बच्चों अपना EDTA इथिलीन डाइमेट टेट्राएसीटेट और रंगहीन Zn2 पॉजिटिव पे हो जाएगा। मिश्र धातु यानी जब बच्चों जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो अपना मिश्र धातु होता है, तो मिलाने का हमने लेंथेनाइड धातु और आयरन मिला दिया। उदासीन लिगेंड जो H2O है बच्चों उदासीन लिगेंड है। कास्ट स्प्रिट हम मेथिल एल्कोहल को बोलते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक बच्चों ये हो जाएगा। और कैनिजारो एल्कोहल प्लस सोडियम लवण कैनिजारो अभिक्रिया पे चला जाएगा। इसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कार्बिलेमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन अभिक्रिया से संबंधित दर्शाता है। फार्मलिन के रूप में प्रयोग करता है आदमी फार्मेल्डिहाइड को बच्चों, तो ये अपना ये हो जाएगा। अमीनो अम्ल जो बच्चों पेप्टाइड बंध से निर्धारित होता है, तो ये हो जाएगा। मीरबेन का तिल नाइट्रोबेंजीन पे चला जाएगा। प्रशीतक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? तो डाई एथिल ईथर का प्रयोग हम प्रशीतक के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। वाइन जो है वो जो शराब है वो एथिल एल्कोहल पे जाता है। वाइन जो है एथिल एल्कोहल। नाइट्रिक कण का जो मिश्रण है बच्चों HNO3 H2SO4 होता है, ठीक है। DNP लुकास अभिकर्मक बच्चों ये हो जाएगा। अम्लीय स्वभाव फिनाल का बच्चों ये अपना पीला रंग हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। बालों का झड़ना बच्चों बायोटीन कहलाएगा। डाइजोनियम लवण N2Cl आपको दिख जाए। उदासीन लिगेंड कार्बोनिल है बच्चों। और पायरीन जो है प्राथमिक एमीन ये मिल गया। पायरीन कहाँ पे चल जाएगा? CCl4 पे, ठीक है। तो 4 हमको निकालना है, 5वां तो ऑलरेडी बन जाएगा।
लैक्टोज जो होता है बच्चों वो दुग्ध शर्करा है, कहीं पे मिल रहा है, हाँ लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है बच्चों, रक्त का थमका बनाने में मदद विटामिन के। माल्टोज जो है बच्चों वो डाइसेकेराइड होता है, और थायमीन जो है बच्चों विटामिन B1 का नाम हो जाता है। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में चलते हैं बच्चों। आइसोसाइनाइड जो है वो कार्बिलेमीन पे जाएगा, है ना। रंगहीन Zn2 पॉजिटिव आपने पढ़ ही लिया। फ्रियान जो बच्चों प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है बच्चों, मिश्र धातु लैंथेनाइड बनाते हैं। इसके बाद फिर बच्चों जो अपना षडदंतुर होता है ADTA होता है, अर्धायुकाल के लिए फार्मूला दे के रखा है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। सिरका एस्टिक अम्ल को बोलते हैं बच्चों, पिक्रिक अम्ल अपना ये है ये, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद विटामिन K करता है बच्चों, ठीक है। मिश्र धातु अपना लैंथेनाइड बनाता है बच्चों। नाइट्रिक मिश्रण ये आपने पढ़ ही लिया। रंगीन यौगिक बच्चों DD संक्रमण के कारण होता है। बाकी जो बचे तो आप लोग खुद, आनुवांशिक पदार्थ बच्चों अपना कौन होता है, तो DNA होता है। तो अब अपन पहुंचते हैं बच्चों एक वाक्य में उत्तर, और देख सकते हो बच्चों अपना क्वेश्चन 4 तक बहुत सारे हो गए यार, लगभग 300 प्लस ही क्वेश्चन हो चुके हैं। विटामिन जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है बच्चों वो कौन सा है, विटामिन A है, ठीक है। फटाफट आप लोग देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड एकलकों से बने उच्च अणुभार द्रव्यमान वाले बहुलक क्या कहलाते हैं बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज आपने पढ़ लिया। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था बच्चों sp2 होता है, sp2 होता है, क्योंकि कार्बन में बच्चों ऑक्सीजन के साथ द्विबंध होता है। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है, तो बच्चों एल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन गैस बनता है। जंग का सूत्र आपने पढ़ा है बच्चों Fe2O3 आज ही पढ़ लिया है इसी वीडियो में। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाता। जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता वो अविलेय रहता है। कौन सा एमीन डाइजोटीकरण क्रिया देता है बच्चों, तो प्राथमिक एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन जो है डाइजोटीकरण क्रिया देता है। वाल ऊन रेशम उपस्थित में प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों, केरोटीन, ठीक है, केरोटीन है बच्चों। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, फाइब्रोनोजेन बच्चों रक्त का थक्का बनाने में अपना प्रोटीन जो है उत्तरदायी है। और शरीर के अंदर हिपेरिन प्रोटीन जो है बच्चों वो उत्तरदायी है थक्का न बनाने के लिए, मदद करने के लिए। एल्कोहल का सामान्य सूत्र बच्चों ROH है, आप लोग सीधा सीधा लिख लेना, या इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो CnH2n+1 और OH, इसे भी आप लोग लिख सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। टेट्राकार्बोनिल कार्बोनिल की संख्या 4 है। निकिल का सूत्र ये अपना हो जाएगा टेट्राकार्बोनिल निकिल। कास्ट स्प्रिट आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, किसे बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, हम मेथेनॉल को बोलते हैं। CH3OH है, ये अपना कास्ट स्प्रिट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। किस अमीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, किस अमीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो बच्चों अपना बोला है किस अमीन में, तो तृतीयक एमीन बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। प्रोटीन के 1 लाख का नाम बताओ, तो प्रोटीन के 1 लाख का नाम है एमिनो अम्ल। मोलर चालकता का बच्चों कप्पा × 1000/C होता है, ठीक है। संक्रमण धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं, परिशोधित अल्कोहल क्यों बच्चों, बताओ क्या बोला है। संक्रमण धातुओं के लवण रंगीन होने के कारण बच्चों DD संक्रमण होता है। फिर अगला क्वेश्चन, परिशोधित अल्कोहल क्या है, परिशोधित अल्कोहल क्या है, ठीक है। तो अल्कोहल में, जो परिशोधित अल्कोहल में लगभग बच्चों 95.6% जब एथिल अल्कोहल रहता है और 4.4% जल, तब वो परिशोधित अल्कोहल कहलाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक में परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसमें 3D में 10 पूरे इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। प्रकृति में लैंथेनाइड की अत्यंत कम मात्रा में पाए जाने का कारण क्या है बच्चों, कारण क्या कहलाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। कौन से विटामिन जल में विलेय हैं बच्चों, तो विटामिन B और C जल में विलेय हैं। मोनोसेकेराइड का वह वर्ग जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है क्या कहलाता है बच्चों, वो एल्डोज समूह, एल्डोज कहलाता है। फिनाल की सांद्र HNO3 की उपस्थिति में बनने वाले विस्फोटक पदार्थ का नाम क्या है, तो भैया फिनाल की सांद्र HNO3 से क्रिया करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चों, पिक्रिक अम्ल बनता है। 24 नंबर पिक्रिक अम्ल बनता है। किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं बच्चों, आप लोगों को बताना है।
फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल मिश्रण क्या है बच्चों, HNO3 सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण है ना। एमीन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र आपने पढ़ लिया। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल रिपीटेड है बच्चों, जो सही जोड़ी में तो पढ़ ही लिया है। अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है बच्चों, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट इसका पूरा नाम है। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं। निकिल टेट्रा कार्बोनिल बच्चों अभी आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है जिसमें sp3 संकरण होता है, क्योंकि टेट्रा है चार आपका बच्चों जुड़ा है, इसलिए S में 1 P में 3 तो sp3 संकरण पाया जाता है। इसके बाद कड़वे बादाम का तेल बच्चों है ना अपना होता है बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अल्कोहल के निर्जलीकरण पर बच्चों क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिक अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है बच्चों, ये तो आप लोग टालिन अभिकर्मक कई बार पढ़ चुके हो। जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया किण्वन कहलाती है। हवा में ऑक्सीकरण, हवा को खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, तो बच्चों ऑक्सीकरण के कारण। मुंह में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बूर्डत संश्लेषण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न फटाफट देखो बच्चों। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का सूत्र K बराबर 2.303/T। फिर बच्चों log 10 हो जाएगा A0/A, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर। शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अरिनीय समीकरण बराबर बताओ बच्चों क्या होता है, K बराबर A(-EA/RT)। ठीक, ये होता है ना। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है बच्चों, वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। दुग्ध में उत्पादन डाइसेकेराइड बच्चों लैक्टोज होता है। किस प्रकार का लिगेंड कीलेट बनाता है बच्चों, तो बहुदंतो लिगेंड कीलेट बनाते हैं। प्रोटीन का मौलिक इकाई क्या है बच्चों, अमीनो अम्ल होता है। नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र बताओ। वाह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। K2 है ना HgI4, ये नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र है। आगे चलते, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता, है ना। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में मदद करता है, तो हीमोग्लोबिन, है ना, आप लोगों ने पढ़ चुका है अभी आज। शरीर में विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से यार, विटामिन की कमी सीधा लिखा है तो मान लीजिए प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन सर, प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोर का रोग होता है। मेटाक्रेसाल का अपना IUPAC नाम है 3-मेथिल फिनॉल। ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान लिखिए भैया 0 होता है ना। वो कौन सा नियम है जो इन नियमों का पालन करता है, फैराडे का नियम है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का क्वथनांक बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो तृतीयक एमीन का कम, द्वितीयक एमीन में उससे तृतीयक एमीन का बच्चों सबसे कम, द्वितीयक एमीन का ज़्यादा और प्राथमिक एमीन का और सबसे ज़्यादा। चलिए बाकी बच्चों अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं यार। यदि किसी क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख लो, बाकी इस PDF को कहोगे तो टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, है ना। ये PDF बच्चों उज्जैन से बनाए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, सर दर्द होने लगा बच्चों, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास लाना था भाई, तो करा दिया गया है। आप लोग भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भैया आप लोग भी थम्स अप करके जाएँ। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।